जय हिंद दोस्तों। आज हम जो अपना सेशन चला रहे हैं गणित के लिए, तो गणित के सीखने के लिए हम सेशन चला रहे थे। उस सेशन को आगे करेंगे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो गुणा है वेरिएबल्स का, उसमें सिंपल वाला गुणा हमने करके देखा था। तो आज सिंपल गुणा से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद भाग भी पढ़ेंगे और आगे भी हो जाएगा तो आगे भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल गुणा पढ़ा था, उसका 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में मान लीजिए 2x इंटू 4xy²। अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया था, हमने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि जो वेरिएबल्स सेम सेम होते हैं उनका क्या कर देते हैं, उनको एक बार लिखते हैं, उसके घातांकों को जोड़ दिया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है। और मल्टीप्लाई जो होता है किसका होता है, इनके गुणांकों का होता है। तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। x एक बार लिखा जाएगा, x की पावर यहाँ में 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y² उतर जाएगा, जो किसी में नहीं होता है। अगर किसी एक में भी है तो वो उतरता जाता है, जिसके जैसा कोई नहीं मिलता है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, तो उनका इसी प्रकार से गुणा कर लेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट जितना भी टर्म हो, जैसे ये टर्म पूरा एक है, ये टर्म पूरा एक है, तो इस टाइम को अगर कुछ भी ऐसे ही आ जाए, कई बार आ जाए, 3xy² गुणे 2x y z³ गुणे 3x² y²z। अगर ऐसा आ जाए तो इसमें क्या करते हैं कि इनके गुणांकों का गुणा कर दिया जाएगा। सबसे पहले 3 दूनी के 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर x यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो x की पावर कितना बार हो जाएगा, 4 बार। और उसके बाद यहाँ पे y² है, यहाँ पे केवल y है, मतलब इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है, और यहाँ पे 2 है। तो 2 1 3, 3 2 5। y के पावर क्या हो जाएगा, 5। और z की पावर क्या हो जाएगा, z यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसी प्रकार से जो है हम और भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या बताया था पिछले वाले में कि ये तो सिंपल वाला था। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्रैकेट वाला करना पड़ेगा। ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल था, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा सबसे सिंपल वाला क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए 2x का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ गया x प्लस y में। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि हम ये जो बाहर होता है ब्रैकेट के बाहर एक कोई सिंगल सा कोई वेरिएबल या कुछ नंबर हो, तो ब्रैकेट के अंदर भी गुणा होता है, उसका पता है हमें। तो ये जो गुणा होता है ना, अंदर जितना भी टर्म होगा, जितना भी पद होगा ना, सभी पदों के साथ होगा। तो यहाँ पे कितने पद हैं, एक पद और दो पद हैं इसमें। तो ये 2x का x में गुणा होगा तो 2x ऐसे हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2x का x में मल्टीप्लाई हो गया तो 2x² आ गया। फिर यहाँ पे बीच में जो चिन्ह रहता है ना, वो चिन्ह यहाँ पे उतर जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2x का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा। यहाँ पे जो बीच में प्लस का चिन्ह था, हमने प्लस उतार दिया है, तो यहाँ पे सब कुछ प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा। यदि अगर आपके पास ये मान लीजिए 2 माइनस होता और यहाँ पे क्या होता, प्लस होता, तो यहाँ पे माइनस आ जाता। या फिर 2 प्लस है, यहाँ पे बीच में माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। तो इस चीज का चिन्हों का पूरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा कि ब्रैकेट से बाहर केवल एक संख्या कोई हो, कोई एक पद हो, और ब्रैकेट के अंदर 2 पद हो या 2 से अधिक पद हो, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले जो बाहर वाला होता है उसका पहले वाले पद में होता है, फिर दूसरे पद में होता है, बीच में जो चिन्ह होता है जिनके अनुसार यहाँ पे लगा देते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा और बड़ा पद ले लेते हैं, मान लीजिए 3y कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² 2x² माइनस 3y प्लस 2z। अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें सॉल्व करने में। सेम ऊपर वाला मेथड अपनाएंगे। तो सबसे पहले 3y का पहले पद में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 x² y। मतलब ये अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने लायक नहीं रहेंगे तो उतर जाते हैं, तो पता ही है।
कि y का अगर x के साथ गुणा होगा, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें उतर जाएँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद इस वाले में गुणा होगा, तो 3 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और y की पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो y की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, चिन्ह इन दोनों में क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। और उसके बाद इस 3 y का z में गुणा होगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों प्लस है तो पहले ही प्लस उतार लीजिए। 3 दूनी की क्या हो जाएगा 6 y z हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से होता है। एक मिनट थोड़ा सा। तो अभी आगे हम करेंगे थोड़ा सा और इससे बड़ा करते हैं। अभी तो जो ब्रैकेट से बाहर था केवल एक पद था, तो ब्रैकेट के अंदर कितना भी पद हो मल्टीप्लाई उसका हमने करके यहाँ पे देख लिया कि कैसे हो रहा है। यदि ब्रैकेट के बाहर भी एक से अधिक पद वाला हो कोई, तो उसका कैसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे x 2x प्लस वाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई इसका कर देंगे x प्लस वाई में, तो क्या आएगा ऐसी स्थिति में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाले पद का ब्रैकेट में, जब दो ब्रैकेट में और दोनों ब्रैकेट में ऐसा हो कि एक से अधिक पद दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि किसी भी एक ब्रैकेट को, चाहे तो इस ब्रैकेट को चाहे तो इस ब्रैकेट को पहले उठा लीजिए और उसके किसी एक पद का दूसरे ब्रैकेट के दोनों पद के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी एक पद का दूसरे ब्रैकेट के दोनों पद में अलग अलग बारी बारी से गुणा कर देंगे, बीच में चिन्ह लगाने तो पता ही है। मान लो तुम्हारे पास क्या है कि ये y वाला नहीं है या कोई एक पद मान लो नहीं है, हमने पहले वाले ब्रैकेट से, इस पहले ब्रैकेट से 2x का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, जैसे ऊपर हमने किया था इस टाइप का। तो इस टाइप का पहले हम समझ लेंगे कि केवल इसमें एक पद है, केवल एक पद का पहले लेके गुणा कर लेंगे, फिर दूसरे पद का गुणा कर लेते हैं। 2x का केवल x में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, तो 2 एक कम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2x का y में भी मल्टीप्लाई हो गया। मतलब समझिएगा, बड़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी कई बार लोगों को परेशान करती है चीजें, जिनको भी मैथ नहीं आता उनके लिए। तो अभी 2x का तो केवल पहले पद में गुणा हुआ है, 2x का दूसरे पद में भी हो जाएगा, तो 2xy हो जाएगा। 2xy कैसे, क्योंकि y के पहले एक है, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x और यहाँ पे y दोनों अलग अलग चीजें, तो अलग अलग चीजें उतर जाती हैं एक साथ। अब इसके बाद 2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी प्रकार से y का भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो y का x में करोगे तो क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं x y, ठीक है। y और x एक साथ क्या उतर जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस y का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। इसमें यदि अगर क्या होता है कई बार कि एक जैसे भी कई बार मिल जाते हैं, जैसे हमने क्या किया है कि ये y का x में मल्टीप्लाई किया, y का x में करके हमने पहले एक्स वाई लिखा है, हमने पहले पिछली वीडियो में बता रखा था कि क्रम से लिख लेने में अच्छा लगता है हमें। तो y और x को एक साथ लिखने का मतलब है y और x पहले लिखो या आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब इसमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई में आप अगर किसी दो वेरिएबल्स को लिख रहे हैं, तो x इंटू वाई लिखो या एक्स वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो या वाई एक्स लिखो, ये सारी बातें एक हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिखा हो तो ये सारी बातें एक हैं। उसी प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम भिन्नों में क्या करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में करके लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इससे शॉर्टेस्ट कुछ होने लायक होगा, जोड़ घटाने लायक होगा तो घटा लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो 2x स्क्वायर के जैसा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा इसके जैसा, तो इसके जैसा कोई नहीं, तो ऐसे ही उतर जाएगा। लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको जोड़ लिया जाएगा, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। 2 1 कितना हो जाएगा 3x y। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 और यहाँ पे 1 हमने माना है ना, तो ये बड़ी ध्यान से मानिएगा। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। 2 1 कितना हो जाएगा 3x y, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कोई नहीं तो उतर जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा।
ठीक। तो इसी प्रकार से थोड़ा और भी कर लेते हैं जिसमें माइनस प्लस भी आए, तो माइनस प्लस में हमें यहाँ पे क्या आता है, बीच में दिक्कत आता है। तो शुरू करते हैं, एक और लिखते हैं, और 2x माइनस 3y, फिर आपका क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई का निशान होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2y, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही ऊपर वाला प्रोसेस कि किसी एक पद को उठाइएगा, अगले वाले ब्रैकेट में दोनों पद के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2x का 3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 6x स्क्वायर, यह 2x का 3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। बीच में अब क्या है कि जब इस 2x का इस 2y में मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x के आगे कोई निशान नहीं तो प्लस है, और यहाँ पे 2y क्या है, माइनस है। तो जब प्लस और माइनस या माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई था तो माइनस आता है। तो 2 का 2 में होगा मल्टीप्लाई तो 4, और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x y एक साथ उतर जाएगा क्योंकि दोनों मिल नहीं रहा, तो उसके घातांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 2x का तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी प्रकार से अब 3y का भी इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3y के आगे क्या है, जब 3y का मल्टीप्लाई शुरू कर रहे हैं तो 3y से पहले पहले क्या है, माइनस में है, 3y के पहले माइनस है, और इसका 3x में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 9xy तो आएगा, क्योंकि y x लिखो या xy लिखो आगे पीछे फर्क पड़ता नहीं है इसमें बीच में। और 3 का 3 में हुआ तो 9 आ गया, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या आएगा, माइनस का प्लस में या प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करो तो क्या रहता है, माइनस ही रहता है मल्टीप्लाई के टाइम पे, चाहे प्लस का माइनस में करो चाहे माइनस का प्लस में करो, तो सेम आता है। अब उसके बाद क्या होगा, 3y, ये जो 3y है इसका 2y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ये क्या है कि -3y और -2y, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 वाई स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही चीज तो हम बार बार सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन वो चिन्ह कब प्लस होता है, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और जोड़ते या घटाते समय पे संख्या अगर कहीं दोनों माइनस में हो तो संख्या को जोड़ दिया जाता है, और क्या चिन्ह रहता है, माइनस में। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं का हम जब माइनस माइनस वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चिन्ह प्लस हो जाएगा और संख्याएं क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे इतना हमारा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक जैसी वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो 6x स्क्वायर जैसा तो कोई नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों तो एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, तो इनको हम क्या कर देंगे, दोनों माइनस में है तो क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। माइनस हो जाएगा 4 9 13 हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 6y स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे और भी टर्म बढ़ते जाएं, और भी टर्म बढ़ते जाएं तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर, अभी टर्म भी बढ़ा देते हैं और पावर भी बढ़ा देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3y, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसमें, 3x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई होगा, बस मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखना है हमें, ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले एक टर्म का लेके दूसरे वाले ब्रैकेट के तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे में क्या होगा कि 2x स्क्वायर का 3x क्यूब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 6 आएगा,
और x की पावर x x दोनों मिल रहा है तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पावर हमेशा जुड़ता है, कभी आप पावर का मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा मल्टीप्लाई में। तो 2 3 6 हो गया ये, और ये x की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले पद में होगा, तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो तुरंत लग जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का या प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते समय माइनस ही रहता है। तो 2 दूनी की 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग है तो दोनों उतर जाएंगे एक साथ में बिना किसी चिन्ह के साथ। अब इसी प्रकार से 2x स्क्वायर का 3y में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या है सेम बात आ जाएगी कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 3y का मल्टीप्लाई अगले ब्रैकेट के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -3y है और ये प्लस में 3x क्यूब है। इसका सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 × 3 = 9 और एक्स क्यूब वाई आ जाएगा, मतलब ये वाई इस एक्स क्यूब के साथ में उतर जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा वाई क्यूब, क्योंकि वाई की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे वाई की पावर 2 है, तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। अब ये 3y का 3y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। 3y का 3y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो चलो हमने ठीक कर लिया, लेकिन अभी भी हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या कोई जुड़ने या घटने लायक है। अगर कुछ ऐसा होगा तो उनको जोड़ या घटा लिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें चेक कर लीजिए एक बार कोई ऐसा है, तो इसमें हमें नहीं लग रहा कोई एक जैसा है, क्योंकि ये भी सेम नहीं है किसी के साथ, ये भी अलग है, 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 तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अगर कोई एक जैसा मिले तो उनको जोड़ लिया या घटाने लायक हो तो घटा लिया जाता है। तो यहाँ तक तो अभी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपका क्या हुआ आसानी से हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि अभी ये तो हमारा आंसर एक ही लाइन में आया, लेकिन हम पजल कहाँ हुए हैं, ये सवाल थोड़ी सी हार्ड हमें कैसे लगा है, हम थोड़ा थके कैसे हैं इस सवाल को सॉल्व करने में, जोर कैसे लगा है। इसमें क्या है पावर बढ़ चुका है और टर्म बढ़ चुका है, जितना ही पावर बढ़ेगा जितना ही टर्म बढ़ेगा उतना ही आपका क्या होता है जोर लगता है दिमाग पे। ठीक है, तो अभी इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी इसी टाइप का प्रैक्टिस करते हैं कि एक और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x, या एक बार ए बी वाला कर लेते हैं, हर बार तो एक्स वाला ही एग्जांपल दे रहे हैं। 2a² - 3b, आगे हो जाएगा 2a - 3b² माइनस 2b। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। टू ए स्क्वायर का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। टू ए का टू टू ए स्क्वायर का 2a में होगा तो 2a सॉरी 4 2 2 जा 4 a के पावर 3 हो जाएगा। अब उसी के बाद 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ये प्लस है और ये भी माइनस था इसलिए माइनस लगा दिए, और ये भी क्या है माइनस है इसलिए माइनस लगा दिए तुरंत। अब 2 2 जा 4 a स्क्वायर b हो जाएगा।
और उसके बाद 3b का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस है इसलिए तुरंत माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस होने पे माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय। 3 2 जा 6 ab, उसके बाद अब इस 3b का इस 3b स्क्वायर में होगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 b क्यूब। फिर उसके बाद b 3b का 2b में होगा तो प्लस आ जाएगा, 3 2 जा 6 b स्क्वायर। इसमें भी एक जैसा कोई नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो एक जैसे एक साथ कर लेंगे, जोड़ लेंगे उनको। तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो इनको यहीं छोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक का मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मल्टीप्लाई का यही नियम है, इतना ही मल्टीप्लाई होता है, बस आपके पास इतना प्रैक्टिस, आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए खुद से ऐसे सवालें लिखें। अगर ऐसा सवाल आप खुद से नहीं लिख सकते हैं तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा या चैट जीपीटी जो चलाता हो। तो चैट जीपीटी में क्या है कि चैट जीपीटी जब लॉगिन कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको बोलना है कि चैट जीपीटी मुझे जो सिंपलीफिकेशन का वेरिएबल वाला सवाल दीजिए। तो वो पहले आपको सिंपल सिंपल सवाल देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब लगे कि नहीं अभी आप इससे और हार्ड चाहिए, तो वहीं पे जब भी वो अभी उसको बैक वगैरह नहीं करना, नीचे अभी भी बोलने का ऑप्शन आ रहा होगा तो नीचे फिर से बोल लेना है कि चैट जीपीटी से कि मुझे इससे और कठिन सवाल चाहिए, तो वो और कठिन दिखाएगा। फिर और भी आपको लगता है और कठिन चाहिए तो वो और कठिन लिख लेना, लेकिन उसमें जब सर्च करते समय बोलना क्या है वो मायने रखता है। उस टाइम पे आपको बोलना है कि मुझे सिंपलीफिकेशन का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सिंपल सिंपल सवाल दीजिए मल्टीप्लाई का, जिसमें केवल क्या हो, वेरिएबल्स हो। ऐसे वाले सवाल वो खुद आपके सामने बहुत सारा पेश कर देगा। आपको जो ऐसा लगे कि मेरे सवालों से मिलता जुलता है, वैसे सवालों को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके ही आप क्या कर सकते हैं, आगे बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें क्या है कि जो प्रैक्टिस वाली बातें हैं, जो मैथ पहले से जानता है तो वो आपसे कई बार पीछे रह सकता है। उसका कारण क्या है कि आपके अंदर ललक है कि मुझे क्या करना है, मैथ आता नहीं है तो मुझे सीखना है और मुझे पढ़ना है। तो आपको जैसे ही आप समझ जाइएगा, आपको जैसे ही मैथ समझने आने लगेगा ना, तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आप उस टाइम आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन जिसको मैथ आती है, जो भी सब्जेक्ट आता है ना, वो उस टाइम थोड़ा-सा दिमाग में रख लेता है कि अरे! मुझे तो आ रहा है, मैं बाद में कर लूँगा, मुझे तो आ रहा है, मैं बाद में कर लूँगा। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग बस अपने आप को इसी प्रकार से एक्टिव रखिए कि अभी आपके पास क्या है, सीखने को मिला है और आपने सीख के जस्ट जस्ट आपने उसका एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करके अपने जो अभी जिस टीचर से भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से भी आप तैयारी का पूरा सिलेबस ले रखे हैं, आप वहीं से सिलेबस कंप्लीट करिए। हमें बस क्या करना है कि हम इस आपको जो आपका सफ़र है ज़ीरो से हीरो तक का, तो उस बीच में मैं आपको बस एक राह दिखा रहा हूँ कि आपको मैथ सीखना कैसे, बाकी आपको हीरो तो कोई और ही बनाएगा। तो चलिए आगे हम और एक मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, उसके बाद हम डिवाइड पे आएँगे। जैसे में इसमें थोड़ा-सा इस बार क्या कर लेंगे, चेंजमेंट ले लेते हैं। हमने बोला था ना कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। हमने जो बताया था वेरिएबल्स, तो उसमें केवल वेरिएबल्स में ऐसा नहीं है कि एबीसीडी ही आता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, क से ज्ञ कुछ भी आ सकता है। जैसे में मान लीजिए 2 क 2 क प्लस 3 ख, इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए किसमें, 2 क स्क्वायर माइनस 3 ख प्लस 2 ख स्क्वायर, ये हो जाए आपके पास। तो ऐसे में भी कर लेंगे, या कई बार हमने बोला था कि कोई नाम भी हो सकता है, जैसे ये राम प्लस 3 राम, तो कितना हो जाएगा, 4 राम आ जाएगा। कैसे कैसे कि इसमें इसके आगे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, तो 3 एक 4 राम हो जाएगा। अगर सेम सेम चीजें होती है, सजाती वाली बात यहाँ पे भी आ जाएगी, सेम सेम रहेगा
तो उनको जोड़ दिया जाएगा, उसके गुणांकों को, और राशि को एक बार ही लिखी जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी अब गुणा जो हम सीख रहे थे, गुणा करते हैं, जैसे हमने नियम बताया वैसे ही। किसी एक टर्म को लेके अगले वाले ब्रैकेट में सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो हमने बताया है कि ये एक टर्म लेके मैं बार-बार एक यहीं का टर्म क्यों ले रहा हूँ, वो मेरे को आदत पड़ी रहेगी कि कहाँ से टर्म उठाना है। आपको जहाँ से टर्म उठाना है वहाँ से उठा सकते हैं। आप चाहें तो इस टर्म से शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके किसी ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से किसी एक टर्म को उठा के अगले वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पहले इसका कर लीजिएगा, फिर इसका इस तीनों दोनों में कर दीजिएगा, फिर इस दोनों इसका इस दोनों में कर दीजिएगा। ऐसे भी चलेगा। बस वो मैं बार-बार इसको इसलिए ले रहा हूँ कि आपकी बार-बार आदत यहीं पे पड़ी रहेगी। तो वैसे भी आप प्रैक्टिस में भी इसी प्रकार से करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद 2 का 3 ख में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 टू जा 6 का ख, ये हो जाएगा। अब इस 2 ख स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 प्लस में आएगा क ख स्क्वायर। इसमें केवल ख का स्क्वायर है, क का नहीं है। इसी प्रकार से अब क्या हो जाएगा, ख 3 ख का इन तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6 क स्क्वायर ख आ जाएगा। ठीक है, यानी ये और ये दोनों एक साथ उतर जाएंगे। फिर इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 ख स्क्वायर। 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू जा क्या आ जाएगा, 6 ख क्यूब। देखो चिन्ह का बीच बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ तो समझ जाना कैसे कैसे क्या हो रहा है कि प्लस या माइनस या प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, और दोनों प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो वो 6 जो आएगा ये प्लस में ही आएगा। तो अभी एक जैसा देख लो, कोई मिल रहा है क्या? तो एक जैसा हमें नहीं लग रहा है कोई मिल रहा है, अभी कोई नहीं है हमारे पास, तो फिर इसी पे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे क्या, डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। डिवाइड तो जब सिंपल होता है तो हम तुरंत आसानी से कर लेते हैं, जब कोई भी टर्म सिंगल हो, उसमें प्लस माइनस करके ना आ रहा हो, ना ब्रैकेट में आ रहा हो। तो ऐसी स्थिति का जैसे हमने पहले ही करके दिखा दिया था। मान लीजिए हमें 2x² वाई क्यूब जेड में मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड करना हो जाएगा इसका 3x² जेड का। तो हमें पता है कि ये जो डिवाइड का निशान है इसको हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और ये वाली संख्या क्या होती है, उल्टा हो जाती है। तो 2x² वाई क्यूब जेड मल्टीप्लाई 1/3x वाई² तो इसमें हमें कटाने आना चाहिए, ये जेड से जेड कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक्स एक बार बचेगा, यहाँ से वाई 2 बार यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे वाई एक बार बचेगा। अब बचा क्या क्या, तो ऊपर बचा 2, एक्स एक बार बचा है, 2x बचा, और नीचे क्या बचेगा, बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल वाला हमारा हो गया, इस टाइप से कर लेते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास इस भाग करेंगे छोटा सा, जो भाग विधि है इसका हमें कहीं भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। कंपटीशन में ना के बराबर ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन हमें जब सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। 2x का अगर हम भाग दे दें, 2x का इसमें 3x² प्लस 2x प्लस 3 में, इसमें यदि हम भाग करते हैं तो भाग करने का क्या नियम होता है कि ये जो 2x होता है ना, इस 2x में किसी ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करो, अपने से सोच के, क्रिएटिव सोच के किसी ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करो कि 3x² आ ही जाए, इससे कम ना आए, इसके बराबर आए। जो नॉर्मल भाग पढ़ते हैं उस भाग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं उस स्थिति में कि इससे कम भी आ जाए तो चलता है, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि पहला टर्म है ना, वो पहला टर्म के एकदम बराबर आना चाहिए। तो 2x में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाएगा क्या आपका
3x² आना चाहिए। तो अभी हमें इस 2x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसको हम सॉल्व करना भी अभी आपको शायद सिखाया नहीं है कि जब भी बराबर के इस पार से उस पार कोई भी चीज़ है, कोई भी पद जाता है, वो उसका कैसे बदलता है, बदलने का नियम थोड़ा-सा यहीं पे बता देता हूँ। हमें ये भी जानना ज़रूरी था, अभी हम पीछे कहीं बताए नहीं हैं, तो चलो सही टाइम पे याद आ गया। जब अब ऐसे दे दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करने के लिए इस पूरे को इस पार से उस पार भेज दो, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहीं उतार दो और ये हो जाएगा क्या 3x² और इसके नीचे ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कभी भी जब बराबर के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार कोई भी पद आता है, तो अगर वो मल्टीप्लाई में हो, यदि अगर मल्टीप्लाई में हो तो अगले स्टेप में जाएगा, अगले साइड में जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। यदि इधर कहीं प्लस में हो, अगर इधर से प्लस में हो तो बराबर को उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी जान लेना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा एक चीज और जान जाइएगा, ये तो जान ही गए कि बराबर के इस पार से उस पार जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने ये जो क्वेश्चन मार्क को यहीं पे छोड़ दिया था, ये इस पार से उस पार भेज दिया, तो 3x² तो यहीं रहा, लेकिन इसके नीचे क्या आ जाएगा 2x², 2x आ जाएगा। तो ये x से x एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 x बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3x² लाने के लिए हम किस चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/2 x का। किसमें, इसमें 2x में 3/2 x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। इस पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3/2 x का 2x में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। ठीक है, इस 3/2 x का 2x, सॉरी ये 2x² नहीं है, 3/2 x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x का x में स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा। मतलब हम 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं बचा, अब जो बचा है इसको उतार लेते हैं, 2x+3। यहाँ पे क्या होता है, भाग वाले से नॉर्मल भाग से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, इसमें जो है ना पहले पद में आपने भाग दे दिया तो इसके बाद के जितने बचे हुए पद है ना सारे उतर जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारा सबसे पहला टर्म होता है ना उसके बराबर किसी भी हाल में इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहला टर्म हमारा आ ही जाना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ भी पहला टर्म आ जाना चाहिए कि ये जो 2x है, इस 2x में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा। तो 2x में 1 का मल्टीप्लाई